हेलो एंड वेलकम टू बॉलीमिथ। दोस्तों, बॉलीवुड की मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान यूं तो अपनी एक्टिंग के लिए काफ़ी फेमस हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्टर इतना नाम कमाने के बावजूद एक नामी डायरेक्टर के साथ काम करने की इच्छा कब से दबाए बैठे हैं, जिसका खुलासा उन्होंने एक इवेंट के दौरान लिरिसिस्ट और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर से बातचीत में किया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक्टर ने इंडस्ट्री में इतने सारे ब्लॉकबस्टर देने के बावजूद जिस डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम करने की इच्छा जताई है, उन्हें आज तक एक्टर को एक फिल्म ऑफर नहीं की है। हालांकि वो आमिर के पसंदीदा डायरेक्टर्स लिस्ट में आज भी शामिल है जिनके साथ वो काम करना चाहते हैं। जी हाँ, और एक्टर ने जिस डायरेक्टर के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की है वो है सुभाष घई। लेकिन अफसोस कि दिग्गज डायरेक्टर और आज के दौर के शोमैन सुभाष घई ने उन्हें अब तक कोई फिल्म ऑफर नहीं की है। बता दें, 14 मार्च को आमिर खान का जन्मदिन है, वो 60 की कंप्लीट हो जाएंगे। इसी खास मौके पर 14 से 27 मार्च तक मुंबई में आमिर खान सिनेमा का जादूगर फिल्म फेस्टिवल मनाया जाएगा। इस खास मौके पर आमिर खान की कई मूवीज जिसमें कयामत से कयामत तक, तारे ज़मीन पर, लगान, रंग दे बसंती, दंगल, 3 इडियट्स, फना को प्रदर्शित किया जाएगा। ऐसे में इवेंट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जहां कई मुद्दों पर आमिर खान ने जावेद अख्तर के साथ बातचीत की और अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। इवेंट में जावेद अख्तर ने आमिर खान की तारीफ करते हुए उनसे कहा कि कौन अपने दिमाग से दंगल करता, जिसमें एक बूढ़े व्यक्ति की भूमिका थी जो कुश्ती में अपनी ही बेटी से हार जाता है। आप जोखिम लेते हैं, कोई और नहीं ले सकता। और ये बात केवल जावेद साहब ही नहीं बल्कि फिल्म जगत के कई लोगों का मानना है कि एक्टर वाकई कमाल का काम करते हैं स्क्रीन पर। हालांकि एक्टर का ये सफ़र उनके लिए कैसा रहा, इस पर एक्टर ने खुद बताया। उन्होंने कहा, ये मुकाम हासिल करना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। जब उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, तब वो जिस फिल्म को हाँ करते थे उससे कभी भी कोई सेटिस्फाई नहीं हो पाता था, जिससे उनका दिल टूट जाता था। लेकिन जैसे ही उनकी 1988 की फिल्म कयामत से कयामत तक ब्लॉकबस्टर बनी, तो उनकी किस्मत बदल सी गई। इस फिल्म के बाद उन्हें एक या दो नहीं बल्कि लगभग 300 से 400 फिल्मों के ऑफर मिले थे। अलग अलग जगह के प्रोड्यूसर उनसे मिलने आए थे। उस समय वो नए थे, उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि एक फिल्म साइन करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उस समय एक्टर कम से कम एक साथ 30 से 50 फिल्मों पर काम करते थे। बस यही देखकर उन्होंने भी एक साथ 9 से 10 फिल्में साइन कर ली थी। लेकिन जब इन फिल्मों की शूटिंग शुरू हुई तो उन्हें समझ आया कि उन्होंने बड़ी गलती की थी। वो एक दिन में 3 शिफ्ट में काम कर रहे थे और खुश नहीं थे, घर लौटकर रोते थे, बहुत परेशान हो गए थे, जिससे वो इस नतीजे पर पहुंचे कि सिर्फ अच्छी स्क्रिप्ट ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और उनके विचार भी उतने ही ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा आमिर ने बताया कि उनकी फिल्म लव 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 अव्वल नंबर और तुम मेरे हो फ्लॉप हो गई, तो उन्हें लगा कि अब उनका करियर खत्म हो गया। कोई भी उन्हें कास्ट नहीं कर रहा था। उन्हें ऐसा लगता था कि वो एक दलदल में फंस गए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हालांकि इंद्र कुमार की 1990 की फिल्म दिल ब्लॉकबस्टर हुई। बस इसके बाद एक बार फिर से उनका कमबैक हुआ। फिल्मी करियर पर उनकी जितनी भी फिल्म थी वो ऊंचाइयों पर पहुंच गई। लेकिन आमिर ने इस दौरान फिल्मों के सिलेक्शन पर भी बात की और कहा कि चूज करना एक ऐसी चीज़ है जो उनके लाइफ में बहुत पहले ही आ गई थी। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने करियर के शुरुआती दौर में अच्छे स्क्रिप्ट्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। बावजूद इसके उन्होंने उस समय कई फिल्मों को ना कहा था। उनका कहना है कि अगर उन्होंने उस समय समझौता कर लिया होता तो पूरा करियर समझौते की एक सीरीज बनकर रह जाता। इसी पर उन्होंने आगे कहा, उन्हें जीवन के सबसे बुरे समय में महेश भट्ट की एक फिल्म मिली, लेकिन उन्हें वो फिल्म पसंद नहीं आई। उन्होंने हिम्मत की और महेश भट्ट को ये बात समझाई। जाते जाते आपको बता दें, आमिर की अब तक की मोस्ट फेमस मूवीज में अंदाज अपना अपना, रंग दे बसंती, सरफरोश, तारे ज़मीन पर, 3 इडियट्स, दिल चाहता है, दंगल जैसी कई मूवीज टॉप पर हैं, जिन्हें आज भी लोग बड़े चाव से देखते हैं। तो आपको आमिर की कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें कमेंट में बताएं। लौटेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीमिथ। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymith.